दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और आपको बता दें कि आदिवासी महारैली का आयोजन किया जा रहा है इस मैदान में और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। कल इसमें एक प्रोग्राम होना है। पूरे हजारीबाग से तमाम लोग यहाँ पर जितने भी आदिवासी संगठन के लोग हैं यहाँ उपस्थित होगी और अपने अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ तैयारी चल रही है और कौन कौन आने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे होंगे उस रैली को लेकर, आइए विस्तार से जानते हैं कि कल का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताइए, क्या होने वाला है कल। सबसे पहले आपका चैनल के सारे दर्शकों को जोहार। कल का कार्यक्रम हम लोग का आदिवासी आक्रोश महारैली है और हजारीबाग से लगभग 16 प्रखंड से लोग आ रहे हैं, आदिवासी भाई बहन लोग। और आसपास के जितने भी ज़िला है, रामगढ़ हो, चतरा हो, इधर गिरिडीह है, बोकारो है, इससे मतलब आसपास के सभी क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। यहाँ हम लोग का लड़ाई जैसे बहुत सारा देख रहे होंगे भी सोशल मीडिया के माध्यम से कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी का एक दूसरे में ये चल रहा है। हमको कुर्मी से हमको कोई मतलब नहीं है, वो अपना क्या मांग कर रहा है नहीं मांग कर रहा है, हमको उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा कहना है ये सरकार हम लोग दोनों को लड़ाने का जो काम कर रहा है ये सब केंद्र सरकार का सेटिंग है। अच्छा, कुर्मी महतो लोग को भी पता है हम क्या है, लेकिन यहाँ पर कुछ नेताओं ने राजनीति अपना वोट बैंक बनाने के लिए हम लोग दोनों का बहुत ही भिड़ाने का, ये असम बनाने का प्रयास चल रहा है। तो हम लोग भी कल सरकार को हम लोग चेताने, हम लोग हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे महतो भाई से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा केंद्र सरकार से लड़ाई है। अगर केंद्र सरकार उसको कहीं से अगर थोड़ा सा अगर नहीं दिया होगा तो कभी वो नहीं चाहता और कभी इतना हिम्मत नहीं करता कि रेल रोक देता। कहीं ना कहीं सरकार का साजिश है। इस सरकार का साजिश को नाकाम करने के लिए हमारे क्षेत्र से कल हजारों की संख्या में आ रहा है और केंद्र सरकार को डीसी के माध्यम से ज्ञापन सौंप करके उनको चेताने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर, कल कहाँ से लोग आ रहे हैं और क्यों आप लोग आक्रोश दिखा रहे हैं? क्योंकि झारखंड में सरकार आदिवासियों का है। देखिए, कल आदिवासी जन आक्रोश महारैली का आयोजन हो रहा है हजारीबाग में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हजारीबाग ही नहीं, झारखंड के प्रत्येक जिले में जैसे चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह से बहुत सारे, लातेहार, गुमला, हर एक जिलों में आदिवासी जन आक्रोश रैली का आयोजन हो रहा है और बृहद रूप से लाखों लाख की भीड़ जुट रही है। सबसे पहला बात यह है कि कोई भी आदिवासी समाज में अतिक्रमण करने का प्रयास कोई भी समुदाय करेगा तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा। सबसे पहला बात, अभी देख रहे होंगे वर्तमान में केला और कैंची के जो पार्टी के नेता लोग हैं वो चाह रहे हैं कि आदिवासी का हक अधिकार लूट के हम लोग ऐश मौज करें, लेकिन कदापि इसको हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। कल लाखों लाख की संख्या में यहाँ लोग जुट रहे हैं, आदिवासी युवा नौजवान। यहाँ से ये हजारीबाग की धरती आंदोलन की धरती रही है। झारखंड का प्रथम मांग यहीं हजारीबाग संत कोलंबस मैदान से ही इनका शुरुआत हुआ था, इसलिए ऐतिहासिक धरती है हजारीबाग की धरती। यहाँ से कल हम लोग ऐसा बुलबुल फूकेंगे। केंद्र सरकार को भी चेता देना चाहते हैं कि इसके बाद कोई भी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया तो उसका हश्र को भी केंद्र सरकार देख लेगा। कौन कौन आने वाले हैं कल? क्योंकि तमाम जगहों से आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। को बड़े चेहरे कौन कौन आने वाले हैं? मेरे लिए से बड़े चेहरे आम आदमी को ही बड़ा मानते हैं, क्योंकि उनके बिना सारा काम अधूरा रहता है। तो जितने भी छोटे छोटे ग्रामीण हैं तो वही मेरे लिए हमेशा स्पेशलिस्ट है और हम लोग प्रयास भी करेंगे कि कल इस मंच पे सभी लोग, जितने ग्रामीण हैं ना, तो एक प्रकार से जड़ जो होता है ना, ग्रामीण ही होता है और लोग ज़मीनी स्तर पे बहुत मेहनत करते हैं। तो हम लोग प्रयास है कि सभी गाँव को बोलने का मौका दें, इस मंच पे ही आए, क्योंकि समझ लिए मंच जो है ना उन्हीं के लिए, गाँव वालों के लिए तैयार कर रहे हैं। और हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि गाँव को कैसे मान सम्मान दे, जो मेहनत करता है उसको मान सम्मान देना चाहिए। तो वो प्रयास है। तो जो आपका जो पहला प्रश्न था कि कौन कौन आ रहे हैं, तो मेरे लिए गांव ही सर्वोपरि है, गांव के आदमी लोग सर्वोपरि है। छोटे छोटे जो है, जो गांव में फील्डिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको मान सम्मान देना है, ये है। और दूसरा काम, कल एक उलगुलान करेंगे हम लोग। उलगुलान किस चीज़ के लिए? बिरसा मुंडा ने कहा था कि जब भी अपने हक अधिकार की सेंधमारी हो तो उसके लिए उलगुलान करना है। तो कल सबसे अच्छा चीज़ है 33 अनुसूचित जनजाति लोग साथ एक साथ में मिलेंगे और जो ये एकता जो बन रही है उस एकता को हम लोग सदुपयोग में लाएंगे।
हक अधिकार की लड़ाई के लिए और अपने शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, और किस प्रकार का मूव कर सकते हैं। तो टोटल काम हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा प्लानिंग है, बहुत सारा आइडिया है कि हम लोग कायाकल्प कर सकते हैं झारखंड को विकसित बनाने का। झारखंड विकसित होगा तो मेरा राज्य, मेरा देश भी विकसित होगा। तो कल मुख्य रूप से कुर्मी के मांग के खिलाफ एक आंदोलन है। आंदोलन एक प्रकार से समुदायों के लिए भी निशाना है और सरकार पे भी निशाना है। तो कुर्मी एक मांग कर रही है, लेकिन आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? कुर्मी मांग करे उसके विरोध का। अच्छा, उनके जो मांग जो है असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों है? उनको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, TRA ने मना कर दिया। वो लगातार 4 हो गया, 14 हो गया, 15, मतलब कि तरह तरह से सब बार में उसको रिजेक्ट कर चुका हुआ है। अब सोचिए 20 साल के दौरान पे हम लोग का विरोध किया, आपने देखा हो कभी नहीं विरोध किया। आखिर क्या वजह हो गया? आप देखिएगा कि आप लोग क्या किए, सारा नेता को बुला लिए। कुर्मी का जितना नेता था, सुदेश महतो, लंबोदर महतो, तिवारी महतो, सबको झोंक दिए कि आप लोग पूरा नेतृत्व करके हमको महतो आदिवासी में शामिल कीजिए। अरे यार, पहले अपना समाज काम करता था तो हम लोग बोलते ठीक है अपना मांग है रखो। और जब देखिए जब एक मोड़ गोल बंद हो गया तो हम लोग आदिवासी भी कम नहीं है, हम लोग भी गोल बंद होना जानते हैं। तुम दिखा रहे नेता का पावर, हम लोग जनता का पावर दिखाएंगे, जनता का पावर से तुमको उठा फेंक डालेंगे। और ये गुस्सा लगा कि आदिवासी को हक अधिकार से बेदखल करने के लिए पूरा सांसद विधायक जितना भी है, यहाँ तक सभी जिला के, यहाँ मुख्य रूप से 3 जिला पे हुआ। अब झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तीनों जिला के मुख्य रूप से शामिल हो गए आदिवासी हक अधिकार छीनने के लिए। तो ये आदिवासी को ये जो बुरा पहले बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसी कारण से पूरा जन जो जिला में आवाज़ उठा रहा है वो। और ये हमारा हजारीबाग जिला में भी आवाज़ उठेगा। और ये आवाज़ किस चीज़ के लिए? एक प्रकार से कुर्मी के साथ साथ में एकता का प्रतीक है, जो एक बार फिर से जिस प्रकार से हमारे इतिहास जो पूर्वज है, सिद्धू कान्हू है, बिरसा मुंडा है, चांद भैरव है, वीर विदु भगत है, नीलांबर पीताम्बर है, ये सब वीर भगत है हम लोग के ज़मीन के, पूरे झारखंड के। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके फिर से हम लोग आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए। और इस बार का जो आंदोलन होगा जबरदस्त होगा। जबरदस्त इस सिद्धांत पे होगा कि हम लोग विकास की राह पे बढ़ेंगे। इस एकता का सदुपयोग करके जो झारखंड सरकार, जो केंद्र सरकार जो लंबा समय से नहीं प्रयास कर रही है, उसको एक हम लोग नया दिशा देने का प्रयास करेंगे। तो मतलब एक साथ में हम लोग डबल गेम खेलेंगे। डबल गेम क्या? एक सरकार के खिलाफ एक आंदोलन, कुर्मी के खिलाफ के आंदोलन। किस चीज़ के लिए? मांग के कारण पे, क्योंकि ST वास्तव में पैदा लिया जाता है, बना नहीं जाता है। आज किसी प्रकार से जो बनाते हैं उसका विधि विधान सब अलग है। तो आप किसी प्रकार से गम है, गरीब है, तो विशेष आरक्षण की व्यवस्था कीजिए, लेकिन उसको शामिल मत कीजिए। इसमें ओरिजिनल आदिवासी का अस्तित्व जो खत्म हो जाता है वो। तो पहला ये है, और दूसरा हम लोग सदुपयोग करेंगे इस भीड़ का, सदुपयोग करेंगे 3200 अनुसूचित जाति का, कि हम लोग किस प्रकार से मिलकर झारखंड की तरक्की करेंगे। तो ये एक प्रकार से सुनहरा दिन है कल के पूरे झारखंड का इतिहास में। कल पूरा इतिहास का एक सर्वोपरि दिन होगा। क्यों? क्योंकि कल हमारा उद्देश्य है गाँव को सम्मानित करने का। अभी जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ के नेता लोग ही चढ़ते हैं, नेता लोग ही भाषण देते हैं, कल हम चाहेंगे कि हमारे गांव के लोग स्टेज में चढ़े और गांव के लोग भाषण मारे यहाँ पर। जितने भी अपने आप को नेता बोलते हैं वो सुनेंगे सिर्फ कल। हाँ, नेता लोग बोलते हैं सुनेंगे वो। हम चाहते हैं कि मेरा गांव का नेता भी लीडरशिप बने, उसके अंदर में लोग आएंगे यहाँ पर। हाँ, जनसंख्या अच्छा है और हम लोग कोशिश करेंगे भारी बन के, अपने हिसाब से कैलकुलेशन अच्छा है, लेकिन वो हम लोग चाहेंगे कि जब देखेंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन अनुमान क्या कर। लेकिन इतना है कि सभी जगह से आदमी आ रहे हैं, अच्छे खासा तादाद में आ रहे हैं, और बढ़ चढ़ के प्रत्येक गांव से, कोई गांव ऐसा नहीं छूट रहा है जहां से लोग नहीं आ रहे। प्रत्येक गांव से बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। और बगल जो जिले हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि तो वहाँ ही आ रहे हैं, और बाकी हमारे जिला में तो पूरा चढ़ के आ रहे हैं पूरा। एक सवाल है कि इस मैदान की अगर बात करें, इस मैदान में बहुत सारे आदिवासियों का प्रोग्राम लगातार होते रहता है, लेकिन जैसे कि ये जो ग्राउंड है वो ग्राउंड जो कि बना हुआ है, मतलब अगर देखा जाए कि हजारीबाग की गंदगी और आसपास की भी गंदगी की बात करें तो यहीं पर दिखाया जाता है। तो इस ग्राउंड के लिए आप लोग क्या कुछ कदम उठाते हैं? क्योंकि लगातार आपका प्रोग्राम यहाँ पर होते रहता है प्रत्येक साल। ये कमी भी आदिवासी समाज के जन अगुआ के है, समाज के लोगों का ही है, क्योंकि हम लोग हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर, शुरू से ही सॉफ्ट कॉर्नर रहे, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पे ज़्यादा विश्वास नहीं किए। और इस सॉफ्ट कॉर्नर का सरकार गलत उपयोग कर रही है। आप देखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति पे चल जाइएगा तो सॉफ्ट कॉर्नर, कोई भी आए, आर्य लोग आए, चाहे जो भी आए, मुगल लोग आए,
तो हम लोग एक किनारे पकड़ के दूसरे किनारे चल गए, बोले ठीक है भाई तुम ही लोग है, तुम ही लोग रहो। आए फिर दूसरा जगह तुम ही लोग चले गए। तो ये सॉफ्ट कॉर्नर भी हजारीबाग का सरूल मैदान में भी है। हम लोग कड़ा एक्शन कभी नहीं दिखाया, लेकिन अब समय आ गया कड़ा एक्शन दिखाने का। जब हमारे धरती में सरना पूजा स्थल है, मांझी थान है, जाहिर थान है और तरह तरह का सरूल कर्म सब होता है, तो इतने ऐतिहासिक जगह पे अब आदिवासी को वंचित क्यों रखे हैं? सभी सरकार, केंद्र सरकार बोलती है कि आदिवासी के भाषा संस्कृति पर संरक्षण कर रहे हैं, तो आप जगह पे कहाँ संरक्षण कर रहे हैं? उसके बाद फिर राज्य सरकार भी बोलती है कि नहीं पूरे झारखंड के आदिवासी को संरक्षण दे रहे, तो कहाँ कर रही है? आप तो दिखना चाहिए ना। यहाँ तो बाकायदा आप लूटने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इस प्रकार फिर से उलगलान होगा इस मैदान पे, फिर से उलगलान होगा इसका सुंदरीकरण पे। कोई भी आए तो आज देखिए कितना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हो रहा, फिर भी साफ नहीं हो रहा, और बार बार साफ करते हैं, बार बार गंदा होता है। लेकिन इस बार हम लोग प्रण लेंगे, इसके लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं आप? इस बार ठोस कसम पूरा सरकार पर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे, इसका घेराबंदी कीजिए, सुंदरीकरण कीजिए, सारा ठोक के बोलेंगे। नहीं होगा तो पूरा हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। इसको कड़ा एक्शन लेंगे। आ रही है पार, जो होगा देखा जाएगा इस बार। कहीं कब तक हम लोग अपना हनन को झेलेंगे? जो होगा देखा जाएगा। होता है। मेरा नाम हो गया मनोज टुड्डू, इस जन आक्रोश आदिवासी कार्यकारी अध्यक्ष। तो कल जन आक्रोश आदिवासी महारैली का आयोजन किया गया है। आसपास की अगर बात करें तो हजारीबाग के आसपास तमाम क्षेत्रों से लगभग लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अपने अपने आक्रोश दिखाएंगे। ख़ास बात यह है कि इस बार नेता नहीं, आम पब्लिक के लिए स्टेज बनाया गया है ताकि वे अपने मुद्दे को स्पष्ट तरीके से रख सके और लोग सुन सकें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे रैलियों में नेताओं की भाषण को लोग सुनने आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा स्टेज बन रहा है आदिवासियों का कि लोगों की बात सुनने के लिए गांव से लोग जो आते हैं या दूर दराज से जो लोग आते हैं, अपनी समस्याओं को स्टेज के माध्यम से लोगों के बीच रखेंगे। ये बहुत ही ख़ास होगा कल के लिए। देखना ये दिलचस्प होगा कि इस रैली के माध्यम से क्या कुछ होता है। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।